पानी की तरफ चला जाता है, वो पानी में निकाल दिया उसको, जहाज को। लेकिन ट्रैक पे ले आए हैं और सारी चीजें जो है वो देख लें। पीआईए को फिर अब 40 रुपए का झटका लग गया। जहाँ कुछ अच्छी बातें हैं वहाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, हुज्जाज इकराम के लिए कुछ एसओपीज जारी किए गए हैं, उस हवाले से भी हमें बात करनी है। आपको बताना है कि सऊदी अरब ने जो है वो एसओपीज को फॉलो करते हुए जो है वो हज के हवाले से कुछ एसओपीज जारी कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि हुज्जाज इकराम के लिए जो है मास्क पहनना लाजमी करार है। हुक्मनामा जारी हो चुका है। समाजी फासला बरकरार रखना होगा और ये लाजमी करार रखना होगा। खाना काबा और हजर असवद को छूने पर पाबंदी है। मिना और जनाब मिना में, हाँ, जो पैक खाना है वो फराम किया जाएगा, मतलब कि डब्बा पैक खाना, पूरा सील पैक खाना जो है फराम किया जाएगा। वहाँ पे किसी को जो है वो इस तरह से खुलेआम खाने की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। एसओपीज जो है वो ज़ाहिर है उस पर अमल करना सख्त है, और वहीं के जो मुकामी लोग हैं वही हज का जो फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दे सकेंगे सख्त किस्म के एसओपीज को फॉलो करते हुए, ताकि कोरोना को फैलने से जो है वो रोका जाए और हज भी ना रुके और अल्लाह के घर का तवाफ़ ना रुके। और इस तरह से जो है वो ये सारे मामला जो है वो होंगे तो ये चलें बेहतर है। और एसओपीज को अमल करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब के मुतालिक जो है वो एक बात बड़ी सख्त है, बड़ी अहम है कि वहाँ पर कानून जो है वो अमल करता है। कानून का राज है। वहाँ जो गलत करता है उसको कानूनी तौर पर सजा दी जाती है। इसीलिए जो एसओपीज जारी किए गए हैं इसको फॉलो करना, वहाँ सबको पता है कि हमने फॉलो करना है। पाकिस्तान में सबको पता है कि हमने नहीं फॉलो करना, लेकिन वहाँ उनको पता है कि अगर हमने फॉलो ना किया तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से वो फॉलो करेंगे। अच्छा जी, तीसरी और अहम खबर हमारे पास है नैब के हवाले से। हाय, अपोजिशन भी नैब के हवाले से खफा खफा रहती है, हुकूमत को भी नैब से मामला टेंशन में रहते हैं, लेकिन चेयरमैन नैब जो है वो बड़े रिलैक्स रहते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पे हम अमल पैरा हैं और कौम की लूटी रकूम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल साहब का ये बयान जो है वो सामने आया है। कहते हैं नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि दो टोक मेरा मौकफ है कि मैंने कह दिया है कि बदउनवानी का खात्मा होगा, कौम की लूटी जाने वाली रकूम की वापसी होगी और मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये मेरी अव्वलीन तरजीहात में से एक तरजीह है। अच्छी बात है, आप तो हमेशा यही कहते हैं, मतलब बहुत सख्त किस्म के फैसले जो है वो लेते हैं, और लूटी हुई रकूम अगर वापस आ जाएंगी तो ये एक हमारे लिए बड़ी ही डिफरेंट बात हो जाएगी। ये तो ना होने वाला मामला जो है वो हो जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो इसको रिकवर करने में जो है वो इतने डिटर्मिनेंट हैं और इतने मतलब पुर उम्मीद हैं कि आप जो है वो इसको वापस ले आएंगे। तो अच्छी बात है, आपको वापस लाना चाहिए इसको। नैब एहतसाब सबके लिए मोटिव है जी इनका, और एहतसाब सबके लिए देखना यह है कि अब ये एहतसाब कहाँ कहाँ कैसे कैसे अमल करता है। सिर्फ एहतसाब अपोजिशन के लिए है या फिर और भी मामला जो है वो सामने आएंगे आने वाले वक्त में। बड़ी कमाल की खबरें हैं मेरे पास कि नैब क्या करने वाली है, नैब के मामला जो है वो क्या होने वाला है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, बताऊंगी आने वाले वक्त में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा क्लू आपको जो है वो देती रहूंगी कि नैब जो है वो अब क्या करने वाली है। नैब ने बड़े बड़े अहम फैसले कर लिए हैं, बड़े बड़े फैसले कर लिए जिससे अपोजिशन भी हैरान हो जाएगी, और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी ऐसे हक्का बक्का हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, नैब ये फैसला भी ले सकती है, हम तो कुछ और सोच रहे थे। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा क्लू मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा जनाब, आटे की बात कर लें, गरीब आदमी की बात कर लें, मुझ जैसे आम आदमी की बात कर लें। आटा महंगा हो गया है। पंजाब में 20 किलो आटे की कीमत जनाब 55 रुपए इजाफा हो चुका है, और पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालकान में मुज़ाकरात हैं, डेडलॉक खत्म हो गया है। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालकान में मामला तय पा गए हैं। आटे की कीमत फी किलो 2 रुपए 75 पैसे इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो थैले की कीमत 860 रुपए मुकर्रर हो गई है। नए नर्ख का इतलाक 2 माह के लिए होगा। बढ़ा दें, आटा बढ़ा दें, चीनी बढ़ा दें, चावल बढ़ा दें, दालें बढ़ा दें, सब बढ़ा दें, इत्तेफाक कर लें मिल मालकान के साथ जो है ना वो मिलके गरीब आदमी को ना घड़े खोद खोद के दबा दें उधर, ताकि वो जो है बोले ही ना, कोई आवाज ही ना खड़ी हो। आजकल मीडिया इतनी आवाज खड़ी कर रहा है, मीडिया के लोग आवाज खड़ी कर रहे हैं, चैनल्स के लाइसेंस जब मनसूख हो रहे हैं, जो है वो मीडिया मालकान के मामला खराब हो रहे हैं, तो हम जैसे जो एंकर्स बैठे हुए हैं उनकी नौकरियों को खतरा है। सारे काम हो रहे हैं, बस कुछ नहीं कहा जा सकता, जो जिसका दिल चाहता है वो करे जा रहा है और किए चला जा रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ कोई जो है वो किसी के खिलाफ बात की जाती है वहीं पे उसका जुबान जो है वो बंद कर दी जाती है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो ये 20 किलो आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई है, 2 रुपए 75 पैसे से आप देखें इनको कितना फायदा होगा।
कि इनको ही कितना अरबों खरबों रुपए जो है वो ये कमा लेंगे, और ये मिल मालकान भी जो है वो हुकूमत के साथ मिलके जो है वो ये मामला जो है वो कर रहे हैं। ये जो फिर चेक जाते हैं ना, हमने फलाने फंड में इतना चेक दिया, हमने फलाने फंड में इतना चेक दिया, ये चेक किसी गरीब के लिए नहीं जा रहे होते। हाँ जी, ये नहीं जा रहे होते गरीब के लिए, ये किसी और चीज के लिए जा रहे होते हैं, ये अपने मामला स्मूथ करने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये हो रहा है जी। तो चलें कोई बात नहीं, ऐसे हो रहा है, सबको पता है कि ये हो रहा है, बताने की क्या जरूरत है। बहरहाल ये तो थी कुछ पाकिस्तान की खबरें जो मैंने आपको दी कि यहाँ पर जो है वो आम आदमी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और क्या हालात और वाकयात हैं। अब जरा भारत की बात कर लें, जो कि भारत ने बाज नहीं आना, तयशुदा बात है, हरफ आखिर है, स्टैंप शुदा बात है, और वो बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर भरपूर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है जनाब। निकाल सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया गया है, 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। अब आप खुद देख लें कि ये मामला और हालात जो है ना वो किस तरफ जा रहे हैं, और क्या ये सिलसिले जो है ना वो इन्होंने अपने जो है वो कायम और दायम करके जो है वो रखे हुए हैं। चीज़ें जो है वो मिसमैनेज्ड हैं। एलओसी पर फायरिंग हो रही है, अंदरूनी बैरूनी खतरात जो है वो मुल्क को जो है वो लाहक है। मुल्क इस टाइम जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, आटे की कीमत बढ़ गई, चावल बढ़ गए, चीनी बढ़ गई, आम आदमी वैसे पिसता चला जा रहा है, बैरूनी खतरात वैसे लाहक है, भारत वैसे बाज नहीं आ रहा है, एलओसी पर जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो सामने हो रही हैं, और मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो जो पाकिस्तान है, अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह ताला हमेशा इस पाकिस्तान को कायम और दायम रखेगा। ये हमारा ईमान है, यकीन है, और इसी यकीन पर जो है वो हम कायम हैं। इसी के साथ एक बड़ी अहम खबर दूँ आपको, मैं आपको बताती हूँ कि एक गुलूकार ने, गाना गाने वाले होते हैं ना गुलूकार, जो गाना गाते हैं मुंह खोल खोल के, अमरीकी गुलूकार हैं जनाब कौनिये, उनका सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आ गया है। जी हाँ, गुलूकार भी सदर बन सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और ये कार बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है जिसने कौनिये की हिमायत का ऐलान कर दिया जनाब। और अमरीकी गुलूकार कौनिये सदारती इंतखाबात के मैदान में कूद पड़े हैं। कौनिये का यौम आज़ादी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान सामने आ गया है, और एक कार बनाने वाली बड़ी अमरीकी कंपनी हिमायत के लिए मैदान में आ गई है। यानी कि वो इनके सपोर्टर्स हैं, और इनको जो है वो मैदान में लाने के लिए हर मुमकिन तौर पर जो है वो कोशिशें जारी की जाएंगी, और ये इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर ये क्या करेंगे अमेरिका का वो इनको ही पता है। तो वो जाहिर बात है उन्होंने कुछ प्लान करके रखा होगा कि देखें ट्रम्प से कितने लोग तंग हैं, भारत में मोदी सरकार से तंग हैं, पाकिस्तान में पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती पाकिस्तान में क्या है। बहरहाल जो है जहाँ पर जो हो रहा है वो आपको पता ही है कि क्या मामला और क्या हालात हैं, क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अमेरिका में कार बनाने वाली कंपनी का जो है वो कौनिये को हिमायत का ऐलान छोटी बात नहीं है। जाहिर बात है कार बनाने वाली एक ब्रांड कंपनी जो है वो अगर किसी के पीछे सपोर्ट कर रही है तो वो फिर किस हद तक जो है उसको सपोर्ट करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक कौनिये, अगर आप जो है वो एज अ सिंगर जो है वो अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हो गए हैं तो शायद आप सदर बन के भी, कोई भी क्रिकेटर अगर वजीर आजम बन सकते हैं, और ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो सदर और वजीर आजम बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं, बन जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये तो थी हमारी आज की अपडेट्स जो हमने नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। लेकिन अभी कुछ खबरें मजीद बाकी हैं, और वो कुछ खबरें क्या हैं? वो कुछ खबरें हैं जनाब इंटरेस्टिंग न्यूज़, दुनिया भर में होने वाले अजीबो गरीब वाकयात और उनके मुतालिक खबरें जो मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और पहली खबर मेरे पास ये है कि 8 लाख भारतीयों की कुवैत से बेदखली मुतवक्के है। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेक है। और मैंने आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में काम करने वाले जो तारकीन वतन के लिए नया कानून का मसवदा तैयार कर लिया गया है। नए कानून के मुताबिक कुवैत में किसी भी मुल्क के शहरियों की तादाद कुवैत की आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होगी जी। और इस वक्त 15 लाख भारतीय कुवैत में मुलाजमत कर रहे हैं, और नए कानून की मंजूरी की सूरत 8 लाख भारतीय मुलाजमीन को वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और कानून इस मसवदे के मुतालिक कमेटी में भिजवा दिया गया है। कुवैत में भारतीय कम्युनिटी सबसे बड़ी है, जहां हिंदुस्तानी शहरियत रखने वाले 14,50,000 अफराद मौजूद है। भारतीय अपना पैकअप कर लें, कुवैत से अपना जो है वो टांडा पांडा उठा लें, और आपको जो है वो अपने घर जाना पड़ेगा। और
नहीं शर्मिंदगी के साथ जाना पड़े या खुशी के साथ या गम के साथ जाना पड़े, कुवैत की करेंसी इस टाइम जो है स्ट्रॉन्ग तरीन करेंसी है। और आप चेक कर लें कि ये वहाँ पे भी भारत का जो है वो राज है, भारतीय जो है वो किस कदर पैसे कमा रहे हैं। 8 लाख भारतीय मुलाजमीन जो है वो अपने मुल्क वापस जाएंगे और वहाँ जाके मोदी सरकार उनको नौकरियां फराम करेगी और ये लोग जो है वो मोदी सरकार के गुण गाएंगे। देखें फिर क्या होता है। अब मोदी जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो माहिदों की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं, तो फिर दुनिया ने भी तो कोई एक्शन लेना है ना। अब ये सख्त तरीन एक्शन होते हैं तो लेकिन लेने पड़ते हैं, क्या करें। कुवैत का एक अहम कदम जो है वो सामने आया है इस हवाले से। इसके अलावा जनाब भारत में, भारत के वाले से बात हो रही है ना, भारत भारत हो रही है, तो भारत के वाले से ताजमहल जो वहाँ पर एक खूबसूरत मोहब्बत का शाहकार मौजूद है, उसको सयाहों के लिए दोबारा खोलने का फैसला वापस ले लिया गया है। नहीं खोला नहीं गया, वापस ले लिया गया फैसला। और हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि जो सयाह ताजमहल देखने आएंगे वो हर वक्त लाजमी तौर पर मास्क पहनेंगे और इन्हें वहां लगे हुए मार्बल को छूने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती फैसले के तहत एक दिन में सिर्फ 5,000 अफराद ही 17वीं सदी में तामीर होने वाली इस मोहब्बत की यादगार का दौरा करने के मजाज करार दिए गए थे। हालांकि कोरोना वायरस से पहले यौमिया 80,000 अफराद इस तारीखी इमारत का दौरा करते थे। ताजमहल, कोई हमें छोटा सा भी ताजमहल नजर आ जाए ना, तो वो एक ऐसा एलिमेंट है कि मोहब्बत से रिलेटेड है, तो हमें जो है वो मोहब्बत की एक दास्तान जो है वो रकम हो जाती है और मोहब्बत के मामलात जो है वो समझ आने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये मोहब्बत के जो आप के मामलात हैं ये दोबारा बंद कर दिए गए हैं जनाब। अभी कोरोना का दौर है तो मोहब्बत पे ज़रा थोड़ी पाबंदी है, इस वजह से जो है वो ताजमहल को भी बंद कर दिया गया है, वापस ले लिया गया ये फैसला, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे वहाँ पे और एसओपीज़ को फॉलो करवाना इतना आसान जो है वो नहीं था। ये हमने जो है वो आपको अपडेट किया भारत से। और इसके अलावा जनाब बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग खबर, इतनी मज़े की खबर है कि मैं कहती हूँ कि ये जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ ना, एक 75 नंबर का शूज तैयार कर लिया गया है, जूता तैयार कर लिया गया है और कोरोना वबा में फासला बरकरार रखने वाला ये जो 75 नंबर का जूता तैयार किया गया है, इसकी डिटेल जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ जरा शेयर करती हूँ। ये जाद रोमानिया के जूता साज माहिर ग्रीको लियोप ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान की है जनाब। और जूते का अगला हिस्सा गैर मामूली तौर पे बहुत लंबा है, जिसे यूरोपीय साइज का 75 नंबर दिया गया है, 75। खालिस चमड़े से बने इस जूते की कीमत $115 यानी पाकिस्तानी 18,000 रुपए के लगभग है। 18,000 रुपए का जूता इतना महंगा तो नहीं है। मेरा लास्ट जूता जो था 12,000 का था, तो कोई बात नहीं, थोड़े से और पैसे डाल के 18,000 का ये जूता ले ले, मेरा ख्याल है सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और साथ साथ जो है वो और मामला भी जो है वो सेटल रहेंगे। लियोप ने बताया कि लोग समाजी फासले को बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। एक मरतबा वो अपने बाग के बीच खरीदे गए जो लोग थे इनसे करीब से करीब तर होते गए, जिस पर बहुत ज़्यादा मुझे तहश आया। और इसके बाद उन्होंने एक जो 40 साल फनी सफ़र में अजीबो गरीब जूता बनाने का उनको ख्याल आ गया। ये अंकल हैं जी जो जूता बना रहे हैं, बना लिया उन्होंने जूता, और जूता बनाने का जो इनका अगला जो उसका लंबा जो साइज़ है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो लंबा रखा गया है और 75 नंबर जो है वो उसको दिया गया है, क्योंकि इससे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रहेगी। देखिए ज़रा कितना हर कलर में जो है उन्होंने ये जूता तैयार किया है कि आप ये जूता पहन लें, वो जाहिर है जूता जहाँ तक होगा उससे दूर दूर ही लोग आपसे रहेंगे। कैसी बात है, बस सब सारे यही जूता खरीद ले मेरा ख्याल है। पाकिस्तानी इसकी कीमत 18,000 रुपए जो है वो बनती है। तो ये कोरोना वबा में फासला बरकरार रखने वाला 75 नंबर का जूता तैयार हो गया है। इंटरेस्टिंग खबर है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सबके लिए। और ये हुआ है जनाब रोमानिया में। तो ये जो रोमानिया में एक क्रिटिकल चीज़ सामने आई है, अजीब सी डिफरेंट सी, सोशल डिस्टेंसिंग जूता, ये मेरा ख्याल है कोरोना के दौर में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मदद फराहम करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग में हमारी मदद करेगा। अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन बंदे का पाँव तो इतना लंबा नहीं होता। अब ये पहनने के बाद जो है वो ये किस हद तक जो है वो सपोर्टिव रहेगा, आगे से ये हिले जुलेगा तो नहीं, या क्या इसके मामलात होंगे, ये तो जो पहनेगा वही बताएगा। अच्छा मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं पाँव उतना ही रहेगा पाँव नहीं लंबा होगा, लेकिन आगे उन्होंने डिज़ाइन ऐसा बना दिया है कि वो जो है वो बैलेंस रहेगा। अच्छा जी ठीक है, चलें सही है, मुझे लगता है आपने ये जूता खरीद लिया है जो आप मुझे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी नेक्स्ट खबर जी देख लेते हैं। रोल्स राइस का छोटा मॉडल बड़ी कारों से भी ज़्यादा महंगा। वाओ,
कार पसंद करने वाले लोग जो हैं मेरी तरह, जिन्हें स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, उन्हें बता दें कि बड़ी कारों से भी एक छोटा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो बहुत महंगा है। लंदन में ये हुआ है। रोल्स रॉयस दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार होती है, लेकिन इस कंपनी की ईमा पर असल कार से 8 गुना छोटा मॉडल भी किसी तरह कम नहीं, और इसकी कीमत $27,000 यानी 40 लाख रुपए से भी जायद है। अच्छा, ये देखें जी, गाड़ी चेक करें, वाह इंटरेस्टिंग है। और ये छोटा मॉडल है, बहुत छोटा। और जो इसका इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए है पाकिस्तानी, और $27,000 जो है वो इसकी कीमत जो है वो इसमें लंदन प्राइस में जो इसको जो है वो शुमार किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी कंपनी है कार्स बनाने वाली, जिन्होंने कारों का एक छोटा मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। प्रॉपर तरीके से ये कार उसी तरह जो है वो काम करती है जिस तरह से बड़ी कार जो है वो काम करती हैं। सारी चीज़ें वैसी इसमें बनाई गई हैं, सीटें वगैरह ये वो, और इसका मॉडल चॉडल जो है वो सारा उसी तरीके से है। वाज़िया रहे कि ये मॉडल इंतहाई खूबसूरत है, बारीकी से बनाया गया है, जिसमें कार के छोटे बड़े हिस्सों को बतौर खास जो है तैयार करके इसे हूबहू हकीकी रोल्स रॉयस जैसा बनाया गया है। और वाज़िया रहे कि असल कार की कीमत जो है वो $330 है, और कंपनी ने इसके मद्दाहों के लिए मॉडल बनाया है। ठीक हो गया। तो ये कंपनी ने जो मॉडल बनाया है, अब ये अक्सर मैं लोगों के घरों में कभी जाने का इत्तेफाक होता है, या अपने कोई दोस्तों के घरों में, या फिर अगर आप जो है वो, मुझे भी मॉडल्स कार्स के छोटे छोटे मॉडल्स रखने का जो शौक़ है। जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क जो है वो जाना हुआ, बहुत कम मैंने बाहर का सफ़र किया, लेकिन किया जितना भी किया, वहाँ से मैं छोटी छोटी कार्स जो है ना, मॉडल्स जो कार्स के होते हैं, बहुत छोटी नहीं लेकिन थोड़ी सी बड़ी, उस तरह के जो मॉडल्स। और एक दफ़ा मैं एक घर में गई, उनके कमरे में जो है वो कार्स के मॉडल्स ही मॉडल्स इतने ज़बरदस्त कि जो है वो हर कार का मॉडल जो है वो वहाँ पे मौजूद था। अब जाहिर बात है पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी तो इतनी आसान नहीं होती है, या आपको या तो बनवाना पड़ता है, या आप कहीं बाहर से जो है वो ये मॉडल्स जो है वो आपको मिलते हैं तो आपको लाने पड़ते हैं। तो ये जो ईमा कंपनी है, इसने जो है वो 8 गुना छोटा मॉडल जो इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा है, ज़बरदस्त है। पसंद करने वाली जो लोग हैं, जो बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, वो छोटी गाड़ी को भी जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब इंटरेस्टिंग खबर एक और मेरे पास है। 3 भाइयों ने क्या किया है, क्या काम किया, मैं बताती हूँ आपको क्या किया। 3 भाइयों ने स्पाइडरमैन बनने के लिए खुद को मकड़ी से कटवा लिया है। जी हाँ जी, ऐसा हुआ है। और ये एक मकड़ी है जो कि इसको बार बार जो है छुआ जाता है, और वो बार बार उस मकड़ी के पास जाकर जो है उसको छू रहे थे, उसने उन्हें काट लिया। और इन तीनों को ब्लैकवुड, ये वाकया बोलियो याके एक देही इलाके में पेश आया है, जहां उन्होंने मकड़ी ने उनको जो है वो काटा है, तीनों भाइयों को। और यहाँ तक कि वो इससे मुतासर भी होने लगे हैं। ये तीनों बच्चे जो है वो चरावे हैं, लेकिन खुद स्पाइडरमैन बनना चाहते थे। और जो है मॉडल से मोहब्बत करने वाले इन बच्चों की उम्रें 10, 12 और 8 बरस की हैं सिर्फ। और जो बोलियो की वजारत सेहत के मुताबिक क्यांता के इलाके में अपनी बकरियों के साथ थे, और इन्हें ब्लैक वुड स्पाइडर्स दिखाई दी, और इन्होंने स्पाइडरमैन बनने की ठानी। और मकड़ी को इश्तियाल दिलाने के लिए उन्होंने इसे बार बार जो है वो लकड़ी से छेड़ा, और इस ब्लैक स्पाइडर ने जो है वो उन तीनों बच्चों को जो है वो काट लिया। याद रहे कि इन बच्चों की उम्र जो है वो 10, 12 और 8 साल है। और स्पाइडरमैन से बच्चे इतने मुतासिर हो रहे हैं, मेरे घर के बच्चे भी स्पाइडरमैन डाउनलोड कर दें, स्पाइडरमैन कर दें। स्पाइडरमैन इतना खतरनाक एक कार्टून है, ये एक सीरीज है कि बच्चे इसको देख के इसी तरह से रिएक्ट करना शुरू हुए हैं, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चे इस तरह से जो है वो फ्लाइंग करने की कोशिश करते हैं, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्यांता जो एक दही इलाका है, वहाँ के बच्चे चरावे जो बकरियां चला रहे थे, और 8-12 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने स्पाइडरमैन बनने की ठानी, और वो ब्लैक स्पाइडर उनको नजर आई, और उसको जो है वो छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, और उसने उनको काट लिया। अब वो बच्चे उससे जो है वो डिजीज में जो है वो लाक हो चुके हैं। तो ये चीजें जो है ना, हमें अपने बच्चों को समझानी है। पाकिस्तान के बच्चे हों, पाकिस्तान के बाहर के बच्चे हों, माँ बाप अपने बच्चों पे खसूसी तवज्जो दें। और स्पाइडरमैन की जो इतनी ज़्यादा वजह शोहरत है, वो शायद इसका ये कॉस्ट्यूम है, कि इस कॉस्ट्यूम से जो है वो बच्चे जो है वो स्पाइडर को देख के जो है वो अच्छा फील करते हैं। लेकिन जो इसकी हरकत और सकनात है ना, वो बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक है। अब देखिए ना, बच्चों ने स्पाइडरमैन बनने के चक्रों में जो है वो ब्लैक स्पाइडर से अपने आप को कटवा लिया। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा बच्चा जो है कोई स्पाइडर देख ले, तो वो तो अपने आप को जो है वो कोई ना कोई मसाइल में जो है वो दरपेश हो जाएगा, उसको तो कोई ना कोई डिजीज लग जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन समझने वाली भी खबर है। इसके अलावा जनाब, लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बीमार वालिद को घर लाने वाली बाहिम्मत लड़की की स्टोरी भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ये बाहिम्मत जो लड़की है, ज्योति कुमारी, हरियाणा के शहर गुरुग्राम से इनका ताल्लुक है।
और इन्होंने साइकिल पे सवार होकर बहार में जो है वो अपने जो इनके वालिद साहब थे बीमार, उनको जो है वो लॉकडाउन में ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि वो उनको घर लेकर आई हैं। और कोरोना वायरस के बाद भारत में लॉकडाउन से ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर क्योंकि जो है वो बंद हो गई थी, इस वजह से वो अपने बीमार वालिद को जो है वो ज्योति के वालिद बेरोज़गार हो गए थे, और ये उनका जो है वो कुनबा है, ये ख़ानदान है उनका, और बीमार सदमे से वो बीमार रहने शुरू हो गए थे। और ये देखें ये बच्ची किस तरह से जो है वो साइकिल पे जो है वो अपने बीमार वालिद को जो है वो घर लेकर जा रही है। तो ऐसा भी होता है, और ये मोहब्बत है, ये प्यार है। और हिम्मत आपको तभी आती है जब आपको किसी से मोहब्बत हो, अपने वालिदैन से आप उनकी इज़्ज़त करते हो और उनके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए जो है तैयार हो। तो इस बार हिम्मत लड़की, ये चाहे इसका ताल्लुक भारत से है, जहाँ से भी है, ये अच्छी बात है। अपने वालिदैन से मोहब्बत जो है वो हर जगह होनी चाहिए। ये तो थी आज की स्टोरीज़। काफ़ी टाइम हो गया आज की स्टोरीज पढ़ते पढ़ते तो मुझे, तो ये तो थी आज की स्टोरीज जो मैंने आपके साथ जो शेयर की। इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, आप भी इसमें महव हो गए और मैं भी। लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब मैं आऊँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी जो मेरे पास है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है। सिंध में जो GIT रिपोर्ट पेश की गई है, उस हवाले से जो है वो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मौजूद होंगी, जिनसे हमें बात करनी है। साथ ही साथ सहाफ़ियों के साथ जो गैर इंसानी सलूक जो है वो सामने आ रहा है, उस पर भी हमने बात करनी है। और इसके अलावा जो ये बेरोज़गारी और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत इसको कैसे कंट्रोल करेगी, प्राइस कैसे कंट्रोल होंगे, एक आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, गहमा गहमी क्या है, गर्मा गर्मी क्या है, दो तीन चीज़ें बहुत अहम जो है वो सामने आई, जिनका कल से जो है वो काफ़ी शोर शराबा जो है वो नज़र आया। और उसमें जो है वो अपोजिशन के हवाले से जो मामला सामने आया, उसमें सिंध में जो GIT रिपोर्ट पेश की गई, पब्लिक की गई, उसके हवाले से जो है वो बड़ी एक जो है वो मामलात रहे, उस पर बड़ी बात की गई, तज्जिया रहा। लेकिन अजीज़ बलोच जो है उसने 198 अफराद का कत्ल किया, और GIT रिपोर्ट ने इसका इंकशाफ भी किया। 7 SHOs तैनात करवाए, हथियारों की खरीदारी भी की। रिपोर्ट में ये चीज़ जो है वो ब्रेक की गई और इस चीज़ को जो है वो बताया गया। ये रिपोर्ट पब्लिक की गई, 36 सफ़ात पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो सामने आई। और रिपोर्ट के मुताबिक अजीज़ बलोच ने 198 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। अजीज़ बलोच ने लसानी गैंग वार तनाज़े में मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया, और अजीज़ बलोच ने असर रसूख पर 7 SHOs तैनात भी करवाए, और 2008 से 2013 के दौरान हथियार भी खरीदे, खतरनाक किस्म के हथियार जो होते हैं। अजीज़ बलोच पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में भी मुलविस है, जिसे GIT रिपोर्ट में ये इंकशाफात भी किए गए। कहा, अच्छा मज़े की बात क्या हुई, ये GIT रिपोर्ट पेश तो की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो ये भी कह दिया गया कि GIT रिपोर्ट जो पेश की गई है उसमें सिंध की वेबसाइट का लिंक जो है वो डाउन हो गया, इस वजह से जो है वो रिपोर्ट प्रॉपर पेश नहीं की गई, या दोबारा से जो है वो वहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आई। ये वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी जो है वो उनका कहना था कि GIT रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट का लिंक जो है वो डाउन हो गया है। अब ये क्या हुआ और ये क्या मामलात हुए, लिंक एकदम से डाउन क्यों हो गया, जिसपे जो है वो अपोजिशन की तरफ से, मतलब हुकूमत की तरफ से जो है वो सियासी इबलाग के शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के सानिया बल्दिया की रिपोर्ट पब्लिक की, और वेबसाइट का जो कर्सर है डाउन कैसे हो गया, कैसे सर्वर जो है इसका डाउन हो गया। हमने जो शहबाज गिल का ये भी कहना था कि ताकत और हौसला सिर्फ इमरान खान में है कि हम पब्लिक जो है वो करते हैं रिपोर्ट्स। जब सिंध हुकूमत की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि जी हमारा सर्वर डाउन हो गया। तो ये क्या हुआ अचानक से, ये सिंध हुकूमत वाले ही बता सकते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसकी तस्दीक कर सकती है। इसके लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नौरीन सयाल साहिबा, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नौरीन साहिबा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नौरीन साहिबा, बड़ी अहम मामलात और बड़ी अहम रिपोर्ट जिसे सिंध हुकूमत ने जो है वो पब्लिक किया, लेकिन उसके बाद वेबसाइट पर जो है वो कहा गया कि इसका सर्वर जो है वो डाउन हो गया, जिसकी वजह से ये दोबारा जो है वो रिपोर्ट जो है वो देखने में नहीं आई। अब जो है वो सूरत हाल जरा इससे थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन अचानक से जो पहली एक कहते हैं ना धचका लगना, वो ये क्या हुआ था, ये क्या मामला है, क्योंकि ये बहुत अहम रिपोर्ट थी, इसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो खून शामिल था, और जो अजीज बलोच नामी ये जो कातिल है, जाहिर है कि इसको पीछे से पुष्ट पनाही हासिल थी। ये तमाम चीजें जो है वो बड़ी क्लियर करके जो है उस रिपोर्ट में पेश की गई हैं। आप क्या कहती हैं? थैंक यू डॉक्टर नबिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे ये बात कर सकूं। जी। असल में ये 2016 में JIT की जो बनी थी, उस ये एक्चुअली ये बड़े कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं।
तो इसमें ये अप्रैल में गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ये थे कि ऑफिशियल को ये जमा करवा दिए गए थे, लेकिन 3-4 साल तक ये पड़े रहे उसी में। सही, ऐसा ही लेकिन अभी क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं सिंध गवर्नमेंट पर, जब पीटीआई वालों ने इल्जाम लगाया, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये पेपर पब्लिश कर दिए थे। ये जो जीआईटी है इसमें उजैर बलोच जो है वो इसमें बल्दिया टाउन जिसमें 260 उसने जिंदा लोग चलाए थे, 20 करोड़ के भत्ते वगैरह भी उसने लिए थे। कैम खाकवानी का ये सिलसिला जो था ये लियारी में ये चलता आ रहा था। उजैर बलोच के बारे में जो पार्लियामेंट में 164 के जो बयान हल्फी है जिसके ऊपर अली जैदी ने बात की, तो अगर कोई इसका जिक्र है तो लेकिन वो ऑफिशियल पेपर में नहीं है। जो जेआईटी बनाई गई थी उसमें 6 से 7 लोग मेंबर थे जो बहुत ही जिम्मेदार लोग थे, उनके साइन मौजूद हैं। उन साइन पेपर के अंदर कहीं भी आपको लीडरशिप, हमारी लीडरशिप का, पीपल्स पार्टी का, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो उजैर बलोच के ना उसका जिक्र नहीं है। ये सिर्फ इसलिए पब्लिक की गई थी कि ये क्योंकि अली जैदी ने इसके बारे में बात की थी। फिर उजैर बलोच के बारे में जो भी ये रिपोर्ट आई है, जो इल्जाम जिसपे जेआईटी ने कहा है कि जिसपे ये इल्जाम है कि 198 कत्ल एक इशारे में एसएचओ तब्दील हो जाते थे, ईरान के साथ भी उसके लिंक थे, ईरान के साथ भी उसके लिंक थे, प्रॉपर्टी पैलेस भी उसका था, मस्कत, दुबई वगैरह में भी उसके लिंक थे। एक दफा वो ईरान में पकड़ा भी गया, वहां से वो कैसे वापस आया, हुंडी का गैंग रेप, गैंग वॉर, टारगेट किलिंग, ये वो सब चीजों में वो मुलव्वस था। ये इस रिपोर्ट में है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। सारी बातों के बाद अगर जेआईटी आर्मी एक्ट के तहत ये केस जीआईटी जमा करवा देती है, इस रिपोर्ट में उजैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ लिंक नहीं है। लियारी गैंग में 2008 में आपको पता होगा कि लियारी गैंग वहां पे मौजूद है, जिसे पप्पू के नाम से ये हमारी गवर्नमेंट में पप्पू गैंग को मारा गया था। पीपी की गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो पेपर्स में तजाद भी है। अली जैदी को प्रोग्राम में बुलाया गया, वो कहता है मैं तो नहीं आऊंगा, कल मैं आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वहां पे आके मैं बात करूंगा। आप क्या कहते हैं? आप लोग, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई, उसके बाद जो है सर्वर डाउन हो गया, और दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से जो है वो ये बयान सामने आया। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जो वजीर आजम इतनी पब्लिक करते रहे हैं रिपोर्ट सब, तो कभी जो है वो सर्वर डाउन नहीं हुआ। ये सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो ये मामला जो है वो देखने में आया। यहाँ भी उन्होंने आपको तनकीद का निशाना बनाया ना। ये देखें कि शहबाज गिल का तो और कोई काम नहीं आता, वो चैनल पे आता है आके बस बातें, इस गवर्नमेंट को सिर्फ बातें करनी आती हैं, और तो ये काम तो कोई करता नहीं है। हम लोगों ने क्यों उसको डाउन करना था, खुद देखे ना, तो उसमें हमारी पीपल्स पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। कादर पटेल का इन लोगों ने नाम लिया था, वो भी उस वक्त बाहर थे जब ये इंक्वायरी चल रही थी। कादर पटेल बाहर से आए, वो इंक्वायरी में शामिल हुए और क्लियर होके वो घर चले गए थे। काफी लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, लेकिन सारे क्लियर हो गए थे। अब आप ये देखें कि इसमें आईएसआई है, इसमें एमआई है, पुलिस है, रेंजर है, काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। उनके नीचे सिग्नेचर मौजूद है। तो उन्होंने ये क्लियर किया था कि उसके अंदर किसी भी जगह पे उजैर बलोच ने अगर जो कुछ भी किया है तो उसमें बल्कि तो नाम आ रहा है, जो गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं उनका नाम आ रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो हमें क्या इतनी जरूरत पड़ी है कि हम एक चीज अपलोड करके तो उसको फौरन हम लोग ऐड कर दें। अदालत में जाहिर है केस भी तो किया गया था ना, और ये केस चल रहा था मोराई साहब का, जो जेआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने के मुतालिक था, जब चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ जो है वो सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जो है वो दाखिल की गई थी। तो ये उस हवाले से जो है वो ऐलान किया गया था उस वक्त जेआईटी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी। तो फिर जब ये पब्लिक की गई और अचानक से गुम हो गई, तो उस पर भी जो है वो तनकीद का जो आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और बनाया गया। तो उस हवाले से मतलब ये वाकई सर्वर डाउन हो गया था या फिर ये क्या मामला थे? नहीं, ये देखिए, ये तो होता है, आप कोई भी चीज अगर अपलोड करते हैं तो अगर आप भी लैपटॉप वगैरह नेट वगैरह यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो ये चीजें हो जाती हैं। अगर हम लोग, आप ये देखें कि हम लोगों ने अगर अपलोड करके उसको गायब क्यों करना था, क्योंकि हमारा उसमें कहीं जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल अगर मिसाल मुराई का जिक्र है तो ये बिल्कुल प्योर रिपोर्ट है। इसमें सारे का सारा कसूरवार जो है वो ये एक ही शख्स है, ये इसके पीछे जो ये पूरा ये गैंग जो है वो काम कर रहा था, जिन्हें पुष्टपनाही हासिल थी। ये तमाम रिपोर्ट जो पेश की गई हैं, इसमें कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कोई बात जो है वो सामने जो है वो नहीं आ रही है कि ये कोई इसका ताल्लुक। अब आप ये देखिए कि उसमें लोगों ने ये कहा था कि जुल्फकार मिर्जा के, इन्होंने कहा था कि जी वो जरदारी साहब के फ्रेंड हैं, ये है वो है। तो अभी आप देखें कि अगर वो
इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्फकार मिर्जा नहीं, तो वो साहब जो थे वो जुल्फिकार मिर्जा जरदाई के साहब साथ के तो रहता फ्रेंड था थे। ना, उजैर बलोच का उनके साथ जो है वो ताल्लुक मुख्तलिफ मैं तस्वीरों में मैं सोशल वही मीडिया पे बात इधर कहने उधर नजर लगी तो हूँ आया ना। कि जुल्फकार साहब जो हैं वो जरदाई साहब के फ्रेंड थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि अगर अच्छा जुल्फकार मिर्जा के कहने पे अगर वहाँ पे लोग मारे जा रहे थे या कुछ हो रहा था, टारगेट किलिंग हो रही थी या कुछ भी और हो रहा था, या फैक्ट्रियों पे कब्जा हो रहा था या कुछ भी और हो रहा था, तो वो देखें कि उन्हीं की वजह क्योंकि ये से तो इसमें साफ और जरदाई शफाफ साहब जो है का इसमें कई उजैर बलोच को जो है वो सामने एक जो है वो बना के, और उसके बाद अब ये सब कुछ कौन करवा रहा था, किस तरह हुआ, इसको तो मतलब क्लियर अभी तक भी नहीं ना देखिए किया गया। जेआई की रिपोर्ट में क्लियर था, उसने वो उसके अंदर जो उसने नाम लिया, उसने जुल्फकार मिर्जा का नाम लिया है। तो जुल्फकार मिर्जा जो है वो हमारे साथ उनके थे तल्लक, लेकिन इसी वजह से, इन्हीं बातों की वजह से इख्तलाफ हुआ और उन्हें पार्टी से अलहदा कर दिया गया। अच्छा, पार्टी से तो अलग कर दिया कि इसमें वो अकेले इस पार्टी को जो है वो ऐसा क्यों करवा रहे थे, उनको इस सब चीजों का जो है वो अकेले क्या नहीं, फायदा ये था। देखिए आप देखें कि एक वो बहुत जुल्फकार मिर्जा साहब जो थे वो एक बहुत ताकतवर शख्स थे। उसकी मिसेज जो थी उनको हम लोगों ने स्पीकर असेंबली भी बनाया, सारा कुछ हुआ, ताकत का लेकिन मुजाहिरा कर वो रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेस पर, या आप लोगों का जो है वो नाम इस्तेमाल करके जो है वो ये नहीं, तमाम चीजें करके क्या कर रहे ये थे। देखिए उसमें 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 उसने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि जिसमें पीपल्स पार्टी की किसी भी लीडरशिप का नाम आया हो। ये एक देखिए 164 के जो बयान है वो अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं तो उसकी वैल्यू है या नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू थी तो वो उस जीआईटी रिपोर्ट में उसको क्यों नहीं डाला गया। या तो अगर उसमें बीबी सरियाल का या जरदाई साहब का या पीपल्स पार्टी की किसी भी लीडरशिप का अगर उसमें कोई अमल दखल था, तो जेआईटी रिपोर्ट वो देखें बहुत अहम शख्सियात की जो उसमें शामिल थी, तो उन्होंने उस 164 का बयान को उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी के साथ शहीद जुल्फकार भुट्टो से लेके अब तक हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा एक मतलब आप लॉबी कहती करती आ रही हैं है। कि तो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान पीपल्स प्रोपोगंडे का पार्टी ये के हिस्सा हवाले है। से जो ये बातें ऑल इन ऑल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गैर इंसानी सलूक करती है, लोगों को इस तरह हरासा किया जाता है, मारा जाता है, ये सब चीजें झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये कहना चाहती हैं बिल्कुल। ना। ये देखिए ना, शुरू दिन से पीपल्स पार्टी का जब से शहीद जुल्फकार भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या जरदाई सब कोई भी पीपल्स पार्टी का अगर गवर्नमेंट में बैठा है, जब भी हम लोग हैं तो हमें हमेशा एक ऐसे तरीके से प्रोपोगंडे की जद में लाया गया कि हम हमेशा हमें नुकसान पहुंचाया गया। और कभी भी पर आप लोगों ये को जो कभी बड़े नुकसान हुआ तो नहीं। नहीं, जो बड़ा बड़ा माफिया उन्होंने हमारे देखे ना, सिंध को जब भी हम खुशहाल करने की स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा होता है जिसकी वजह से हमारे सारे काम रुक जाते हैं। अभी वो जो ये पाकिस्तान आपके तहरीक भी सामने इंसाफ हमारे के जो वो असेंबली के रुकन है, कौमी असेंबली, उन्होंने जो है वो मुराद अली शाह साहब का जो वो एक स्ट्रक्चर है वो जो उनका जो बना के तो वो कूड़े के ऊपर जो है वो सेट कर दिया है कि जी ये जो है वो सिंध है और ये कराची है और ये सारे मामलात हैं। गंदगी के ढेर तो जगह जगह सिंध में जो है वो लगे हुए हैं, सफाई के इंतजाम तो जो है वो ठीक नहीं है। इस चीज को तो कम से कम तस्लीम कर लेना कि ये मामला जो है वो नहीं, चीजें जो आप है ये इस तरह से देखें कि डॉक्टर नबिया साहबा, आप इस वक्त लाहौर में बैठी हैं, तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती हैं कि हमारे लाहौर को ही ले लें, बाकी जगह को छोड़ दें, लाहौर की जगह जगह पे गंदगी के ढेर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है। क्या कहते हैं नौरीन साहिबा, आप खुद लाहौर से ताल्लुक रखती हैं, फिर भी हमारी सड़कें जो है वो उतनी गंदी नहीं है जितना कराची जो है वो गंदा हो चुका है, जितना नहीं, सिंध अब के ये इलाके हैं, देखिए कि इनका सिंध के वो जो नॉर्दर्न एक एरियाज जो आदमी, हैं वो अंदर मेरी के जो बात इलाके सुनिए, हैं। जब इन लोगों ने वोट लिए थे पीटीआई वालों ने, तो इनका एक आदमी, मुझे इसका नाम भूल गया, कि वो कौमी असेंबली का मेंबर है, उसने कहा कूड़े के ढेर पे खड़े होकर वो तस्वीरें बनाता और उसने सेल्फियां अपलोड की कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2 साल गुजर गए, उससे सिर्फ इतना पूछिए कि जो उसका अपना एक मोहल्ला, एक टाउन है, उसके अंदर वो एक गली को भी साफ नहीं करवा सका। तो ये लोग वो तो छोड़ देना, बड़ी बड़ी पाकिस्तान बातें तहरीक करना। इंसाफ की बातें तो आप छोड़ ही देना, वो तो बातें बातों में रह जाएंगी। मैं तो इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ। आप तो जाले लोग हैं, आप लोगों का तो इतने अरसे से जो है वो असर रसूख भी है, पार्टी है, बड़ी पार्टी है और जो है वो बड़ी अक्सरियती पार्टी है आप लोगों की। तो जो सिंध में आप लोगों की हुकूमत है, सिंध आप लोगों के हवाले है, सिंध के जो है वो मामलात सारे आप लोगों ने देखने हैं। तालीमी मेयार की
बात कर लें, सेहत की बात कर लें, इस तरह के जो है वो चीजों की बात कर लें। अब इसका जिस देखिए, अब लियारी ये गैंग से देखिए कि ताल्लुक था, जो कराची में होता रहा, जितनी मासूम जाने जो है वो ये बंदा लेता रहा। सानिया बल्दिया टाउन एक ऐसा सानिया था जिसमें मासूम लोगों की जानें ली गई, उनको जलाया गया। ये छोटी बातें नहीं है, ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? देखिए देखिए आप डॉक्टर नबिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी की भी जान हो, चाहे एक बच्चे की भी जान जी चली जाए, तो हाँ, वो बहुत बहुत क्या उसका नाम है, अहमियत की तकलीफ हामिल से है, बात है। जाहिर बात है, ये छोटी बात नहीं बहुत है। बहुत बिल्कुल तकलीफ से बात है, इसमें बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखें कि जब भी गवर्नमेंट आई, एमक्यूएम ने किस तरीके से यहाँ पे किया। अल्ताफ हुसैन के कहने पे कितनी टारगेट किलिंग होते थे, कितने भत्ते लिए जाते थे, वो ये सबके सामने है। सबके सामने। उस वक्त भी, उस दौर में भी, 2008 में भी हम लोगों ने लियारी गैंग के काफी ज्यादा लोगों को मारा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, आप वैसे गूगल पे सर्च करें तो ये इसमें आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने किया, ये किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। पप्पू गैंग एक बहुत बड़ा गैंग था। हाँ, तो इस तरह के और भी काफी ज्यादा गैंग थे जो हम लोगों ने खत्म किया। और ये जो है, इसने ये भी जीआईटी की जो रिपोर्ट है, ये सारा कुछ जो है, ये आप ये देखें कि अगर मैं किसी जगह पे खड़ी हूँ, अगर मुझे कोई इंसान आके गिफ्ट देता है या किसी पार्टी में वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है या हमारे बहुत क्लोज है नहीं पार्टी देखिए, के। अगर किसी ऐसे मुतनाज़ा शख्सियत रखने वाले या मुतनाज़ा जो है वो शोहरत रखने वाले शख्स का ताल्लुक जो है वो आपकी या मेरी ज़ात से होगा, तो ये तो हमारी अपनी ज़ात बदनाम होती है ना, हमारा अपना करेक्टर बदनाम होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। हजरत अली का, मौला अली का कॉल है कि वो फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी की शख्सियत का जायजा लेना तो तुम उसके दोस्त देख लो, उसके दोस्तों को देख लो, अब तुम्हें पता चल देखें कि जाएगा कि कैसे दोस्त है। तो अगर हम अपने देखें कि दोस्तों ये की भी, कैटेगरी ठीक नहीं रखेंगे, ये मिलने जुलने देखें वालों ये की जो कैटेगरी ठीक नहीं एक रखेंगे, तो फिर हम सामने तो 2016 आएंगे। में, जी ये देखेंगे 2016 में एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया गया था कि जो उज़ैर बलोच ने एक पार्टी का एहतमाम किया है जिसमें कैमल इशा, अदीफ फरियाद और बाकी लोग जो हैं उसमें शामिल हुए। तो ये झूठ है। ये दावत, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट बनी थी, जितने भी एमपीएस वहाँ पे इलेक्ट हुए थे, उन एमपीएस ने वहाँ पे दावत रखी थी जहाँ पे वदी फरियाल गई थी। वहाँ पे अगर कोई शख्स उठ के, क्योंकि उसके भी जाहिर है तो लोग थे, तो उसने अगर कोई प्रेजेंट की कोई चीज कर दी है, सही। ये मीडिया ने इस चीज को बहुत उछाला। ये इस तरह नहीं है। अगर आप भी किसी महफिल में जाती हैं जी तो आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन है, कैसे है, आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। जी लेकिन उसके बाद ये जब मामला खुले, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब ये देखे ना कि डॉक्टर नबिया, बात तो सिर्फ एक आ जाती है ना, जी आपकी इतनी एजेंसियां इस जीआईटी रिपोर्ट में इन्वॉल्व थी, किसी एक ने भी ये उसने नहीं लिखा कि कहीं भी पीपल्स पार्टी या उसकी किसी लीडरशिप का नाम है। जी बात जी, तो यहाँ पे हैरान कुन खत्म हो बात है, जाती है। हैरान कुन बात है, बिल्कुल आप हैरान सही कह कुन रही बात ये है। तो अगर अली जैदी के पास कोई प्रूव है, वो आज करना चाह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हाँ तो चाह रहे, तो करें आज वो करें, पता चल जाएगा हाँ कि वो क्या करें, आज उनकी कहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी, और जो वो कहना चाह रहे हैं या उनके अंदर की जो वो बात है, अगर उनके पास सॉलिड कोई सबूत जो है वो मौजूद है तो वो अगर पेश करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जीआईटी रिपोर्ट बिल्कुल में ऐसा। क्या सच्चाई है, क्या एक झूठ चीज है। आप और है हाँ कि अगर आप किसी भी शख्स को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो उसको वैसे इतना मेंटली तौर पे और वैसे भी उसको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि जब वो उस वक्त उससे कोई भी बंदा जाके मजिस्ट्रेट के सामने हाँ 164 के बयान करवा सकता है। जी लेकिन अगर वो उसके बाद बंदा हो जाता है, वो बिल्कुल हो जाता जी। है, बिल्कुल होना चाहिए। चले, अगर ये जीआईटी तो के हमने सामने इस फिर वर्क पे मिलता हमने नहीं। हम नौरीन सियाल साहिबा हम आज जो है वो देखते हैं, ये जरा चेक करें, तस्वीर हमने जो है वो डिस्प्ले की हुई है। आप तो खैर हमारे साथ ऑन कॉल है, मैं आपको ये लिंक भेजूंगी तो आप जरा चेक जो है वो कर सकती हैं कि इसमें मुराद अली शाह साहब की जो वो तस्वीर आप पीछे कल मीडिया पे देख ही रही होंगी कि कूड़े के हाँ बिल्कुल। इतने बड़े ढेर पे जो है वो उनकी तस्वीर जो है वो डिस्प्ले जो है वो करके जो उसने साथ तस्वीर उतरवाई हुई है जो हमारे कौमी असम्बली के पाकिस्तान नहीं, ये तहरीक इंसाफ देखिए से। अब यहाँ पे भी है यही ना, चीजें जो है वो इमरान खान सामने आई के हैं, वो साथ, दिखा रहे ये हैं ना देखिए कि क्या इमरान हो रहा खान के साथ इतने ऐसे लोग शामिल हैं है। हाँ जिनकी इमरान खान के साथ तस्वीरें हैं। वो नहीं उनके क्या, मतलब वो थोड़ा टारगेट सा किलर आप भी ये हैं देखें और कि भी ये काफी कूड़ा कुछ करकट है। दिखाने का लेकिन इसका मकसद तो मतलब ये है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई काम तो करे, सामने तो चीजें आई। अगर ये इतना ढेर लगा हुआ है तो कम से कम इस पर तो कोई मामला जो है वो करे ना, सामने तो आनी चाहिए चीज। अगर ये चीज है तो वो तो दिखाई दे रही है ना। नहीं, अब आप ये देखें कि आप गंदगी के ढेर पे आ रही हैं। जितने हॉस्पिटल्स, जितने अच्छा नौरीन साहिबा, क्योंकि जितनी हमारे पास यूनिवर्सिटी। टाइम बहुत शॉर्ट है, हम इसको टॉपिक को कल या परसों जो है वो फिर रखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जीआईटी रिपोर्ट का आज इंकशाफ जो अली जैदी साहब जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो आपका तज्जिया या आपकी बात लेंगे कि क्या मामला हुए और उन्होंने जो बातें की हैं वो किस हद तक सॉलिड है। इसी के साथ जनाब मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी आपको पता है क्योंकि हमने जो
जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी रह गई हैं। एक बहुत अहम मसले पर जो है वो हम रोशनी डालने लगे हैं। टॉर्च पकड़ के नहीं रोशनी डाल रहे, क्योंकि अक्सर मसलों पर जो है ना वो टॉर्च पकड़ के रोशनी डालना है, फिर तो वो तो रोशनी खत्म हो जाती है। ये हम सच्ची, खरी और पक्की वाली रोशनी जो है वो इस पर डालना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इस मसले का जो है वो हुकूमत कोई हल जो है वो लेकर आए। आए दिन ये मसले मसाइल जो है सड़कों पर इस तरह सहाफ़ियों का, मीडिया वर्कर्स का एहतजाज होना, और सहाफ़ियों की ये जो पाबंदी है या उनकी ज़ुबान बंदी है, इस चीज़ पर कोई एक ख़ास जो है वो चीज़ बना दें, एक कानून बना दें, ताकि उस पर अमल पैरा होके जो है वो काम किया जाए, सच्चाई ना दिखाई जाए। इस चीज़ को जो है वो आप ऑल इन ऑल जो है वो कह दीजिए, ताकि जो है वो हर मीडिया नेटवर्क जो है वो अपने तौर तरीके से जो वो चलने की कोशिश करे, पॉलिसीज़ को वाजिया किया जाए। पैमरा की तरफ से हमेशा जो है वो सख्त किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आती रहती हैं, और जहाँ पर जो है वो लगाने होते हैं या किसी को करना होता है, वहाँ पे तो जो है वो कहीं कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, सेंसर भी नज़र नहीं आता, पैमरा भी नज़र नहीं आता। और जहाँ पर बात आती है कुछ भी सच बोलने की या हक बात पे डट जाने की, वहाँ पे सहाफ़ियों को जो है वो फिर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन एक ऐसा सहाफ़ी जो अपनी जान पे खेल के कोरोना के इस दौर में अपने घर बार को छोड़कर अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। मीडिया के वो लोग जो कैमरामैन हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मतलब इस तरह से अपनी जो है वो कारकर्दगी कर रहे हैं, उनका इस दौर में जहां पहले ही मामलात और हालात इतने ख़राब हैं, उनसे नौकरियां छीन लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत को इस पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। हमारी नज़रसानी की अपील जो है वो प्लीज़ आप इसको कोट कीजिए। प्रोग्राम में ये बात करने का मकसद यही है कि आला हुकाम तक जो है वो ये बात जाए, और हम आप तक ये बात पहुँचाएँ कि सहाफ़ियों को जो है वो प्रोटेक्शन फराम की जाए, और इस तरह सहाफ़ियों को जो है सड़कों पर लाकर तशद्दुद का निशाना जो है वो ना बनाया जाए। हमारे साथ जो है वो सीनियर कॉलमिस्ट और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं।